टीसी सर क्या बोलते हैं? टीसी सर बोलते हैं कि हमें जीते जी डायमंड बनना है ना। तो जीते जी कब बनेंगे? जब हम इस भावना से काम करेंगे कि वाइटल लेवल पे 100% ग्रोथ, रॉयल्टी लेवल पे 50% ग्रोथ, और सॉरी, रॉयल्टी लेवल पे 50% ग्रोथ और वाइटल लेवल, यार मैं, मधु फोकस वाइटल लेवल पे 100% ग्रोथ, रॉयल्टी लेवल पे 50% ग्रोथ एंड टेक्निकल लेवल पे 25% ग्रोथ। और ये ग्रोथ हमें हर महीने करना है, और हर महीने तब होगा जब हम पर डे ग्रोथ करेंगे, राइट। और अपने टीम में नए वाइटल लेके आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना है कि टर्नओवर आ कहाँ से रहा है। देखिए, हम ग्रोथ किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रोथ बात कर रहे हैं टर्नओवर में। टर्नओवर कहाँ से आएगा? अब इसको लॉजिकली, मैं देखिए सब कुछ का लॉजिक समझती हूँ, क्योंकि लॉजिक, क्योंकि मैं देखिए मैं स्टूडेंट हूँ, वो भी साइंस के स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को लॉजिक ज्यादा अच्छे समझ में आता है। टर्नओवर कहाँ से होगा? जब प्रोडक्ट आपका बिकेगा तब होगा। अब प्रोडक्ट बिकेगा कब? जब प्रोडक्ट आपके आसपास में अवेलेबल होगा। अवेलेबल होने के लिए क्या है? वैसे स्टोर होने चाहिए। अब मैं स्टोर क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि स्टोर में सभी कुछ आ जाएगा। स्टोर में आपका, आपके टीम में कितना डिस्प्ले वॉल है, कितना आपका वंडर वर्ल्ड क्विक है, कितना वंडर वर्ल्ड क्विक, वंडर वर्ल्ड प्राइम है आपका, कितना वंडर वर्ल्ड है, ये सब पे डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना है ना, इस पे भी काम करना है। अब देखिए, कोई एक आदमी आया, सीरियस हुआ, डायमंड क्लब कर रहे हैं। अगर डायमंड क्लब कर रहे हैं तो उनका डिस्प्ले वॉल करवाइए ना। क्योंकि अगर उनका डिस्प्ले वॉल हो गया तो वो आसपास कई डायमंड क्लब को क्रिएट कर देंगे, है ना। तो आपके टीम में कोई सीरियस व्यक्ति अगर है, उनको लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना, मुझे अच्छा करना है, तो आप उनको डिस्प्ले वॉल जरूर करिए। क्योंकि अगर डिस्प्ले वॉल आपको अभी तक लग रहा है कि यार क्या है, नहीं है, तो मुकेश कोठारी सर की एक बहुत बहुत अच्छी टेप है, टेप नहीं मैं बोलूंगी वीडियो है, जो मुकेश कोठारी सर के यूट्यूब चैनल पे ही है। और वो है जो दिखता है वो बिकता है। इतना शानदार तरीके से बताया ना, आज भी मेरे को किसी को डिस्प्ले वॉल समझाना होता है ना, तो मैं वो वाला वीडियो भेजती हूँ उनको। तो आप डिस्प्ले वॉल, आप न सिर्फ अपने टीम में करवाइए, बल्कि अपने टीम को प्रेरित कीजिए कि वो इस पे बहुत अच्छा काम करें। क्योंकि आपके टीम में जितने ज्यादा स्टोर होंगे, मतलब पीओएस जो पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल जितने ज्यादा होंगे, जो सेवा केंद्र एक तरीके से जो हम लोग बोलते हैं, वो जितने ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा लोग प्रोडक्ट लेंगे, और प्रोडक्ट से आपका टर्नओवर आएगा, उसी से आपका ग्रोथ होगा, राइट। दूसरी चीज क्या है? ए फॉर एक्टिव दर वृद्धि। हमें अपनी एक्टिव दर को बढ़ाना है। अब एक्टिव दर क्या मतलब? एक्टिव दर कब बढ़ेगा? जब हमारे लोग प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करेंगे। प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज कब करेंगे? जब प्रोडक्ट को जानेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखा दिया लेकिन प्रोडक्ट नहीं बताया, तो उनको समझ में नहीं आया क्या प्रोडक्ट है। तो उसके लिए आप यूएलपी करवाइए, और यूएलपी क्विक करवाइए। यूएलपी क्विक क्या है कि बहुत इजी है, आपके आसपास में किसी को भी आप बुला के आप कर सकते हैं। अब यूएलपी क्विक में क्या होता है? एक ही यूएलपी क्विक में आपको वहां पे हेल्थ वाला प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट, पर्सनल केयर वाला प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट एक साथ में आपको जानकारी मिलती है। तो लोगों को लगता है कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। और आप ही देखिए ना, मैं आपसे आपसे एक सवाल पूछती हूँ अभी। जब भी आप न्यूट्री चार्ज का सेशन अटेंड करते हैं, आपको न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट लेने का मन करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? जब भी आप कीसोल की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो आपको कीसोल का प्रोडक्ट अटेंड लेने का मन करता है कि नहीं करता है? जब भी आप स्वेच्छा का ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो स्वेच्छा का प्रोडक्ट लेने का मन करता है कि नहीं करता है? मतलब क्या है कि हम आरसीएम के एसोसिएट बायर लीडर होने के बावजूद भी हमारा मन तब और ज्यादा करता है जब हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीजें हमारे पे एप्लीकेबल हैं, तो हमारे टीम में भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम अपने टीम में यूएलपी क्विक करवाएंगे, उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तो फिर क्या होगा, उनका अच्छे से मन करेगा और ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। जो हम लोग अभी 2000 3000 का प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं ना, अगर सही से यूएलपी क्विक में बैठा करके उनको सही से वंडर वर्ल्ड प्राइम में लेके जाए ना, तो एक एक व्यक्ति अपना फर्स्ट खरीदारी, जो फर्स्ट परचेज है, वो 5000 10,000 का कर सकता है। लेकिन हम ये सब चीज नहीं मान करके हम मोटिवेशन में बस लगे हुए हैं कि कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, कहीं से कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार उसी सब एक्टिविटी में है जो एक्टिविटी हम छोड़े जा रहे हैं। वो एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। अगर ये छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे ना, तो बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आपके टीम में आएगा, और जो भी टीम इस पे काम कर रही है उसके टीम में बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा इस चीजों पे काम करना है जो चीजें रिजल्ट लेके आएगी। तो यूएलपी क्विक करवाइए। पहली खरीद जो है, कोई डिस्प्ले वॉल से मत करवाइए।
और टीसी सर तो बोलते हैं ऑनलाइन भी मत करवाइए, उनको पहली खरीद जो है जाके वंडर वर्ल्ड क्विक या वंडर वर्ल्ड प्राइम या वंडर वर्ल्ड पे करवाइए, ताकि वो वहां पे जाए तो देखिए कि क्या है, क्या माहौल है, तो आपका अच्छे से होगा। उनका वेलकम मीटिंग करवाइए। हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करवा के भूल जाते हैं कई बार, फिर दूसरी ज्वाइनिंग में खोजने लगते हैं। क्या पता आप जिसकी ज्वाइनिंग करवाए हैं वो आपके टीम का नेक्स्ट मुकेश कोठारी सर बन सकते हैं, अगर आपने सही वेलकम मीटिंग करवा के सही शुरुआत आपने करवा दी तो। और अगर हमने छोड़ दिया तो मतलब सोच रहे हैं कि आप एक बहुत बनते बनाए मुकेश कोठारी सर को छोड़ दिए। एक इंडस्ट्री होते हैं एक व्यक्ति, तो अगर सही से वेलकम मीटिंग किए, सही से फॉलोअप किए, तो हमारी जो एक्टिविटी है टीम की, जो एक्टिव दर है वो सबसे ज्यादा होगी। फिर कोई आईडी टर्मिनेट नहीं होगी, वो चाहे स्टार्टअप करें ना करें, पर वो अच्छे यूजर बन जाएंगे और हर महीना आपका 2500 5000 पीवी का आपका परचेजिंग करेंगे। साथ में है हम लीडर की जो स्वयं की खरीदारी है, जितने भी वाइटल लेवल हैं, रॉयल्टी लेवल है, टेक्निकल लेवल है, सबके डिस्प्ले में स्टॉक पड़ा रहता है। और वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट निकल गया है उसका भी स्टॉक पड़ा रहता है। पूरे ऑल इंडिया का डेटा जब निकालते हैं ना तो कंपनी का, तो करोड़ों का स्टॉक पड़ा रहता है, करोड़ों का स्टॉक। क्योंकि लोग वेट करते हैं, जब मेरा स्लैब लगेगा तब मैं बिल करूंगा या करूंगी। और और पता है स्लैब क्या सोचता है, जब तुम बिल करोगे तब मैं स्लैब लगूंगा। तो स्लैब बोलता है कि बिल करो फिर स्लैब लगेंगे, और सियाफ सोचते हैं कि भाई लग जाए फिर करेंगे, और दोनों फिर इसी चक्कर में फिर वो डिस्प्ले वॉल में पड़ा रहता है। अच्छा, डिस्प्ले वॉल में आपने 2 महीना रख लिया, 3 महीना रख लिया, 4 महीना रख लिया, 6 महीना रख लिया, साल भर रख लिया, कोई कमीशन आएगा आपको? सच बताइए, लॉजिक से बताइए, कोई कमीशन आएगा? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई कमीशन आया डिस्प्ले वॉल में रखने से? कोई कमीशन नहीं आया। लेकिन मेरा कैलकुलेशन ये कहता है, देखिए मैं ना, मेरे घर में छोटा सा दुकान था जिस टाइम पे मैं आरसीएम सिस्टम स्टार्ट की थी, और हमारे यहाँ ना रोटेशन की बात की जाती है। मान लीजिए आपके डिस्प्ले वॉल में 10,000 का स्टॉक है, आप बिल नहीं कर रहे हैं इसका 3 4 महीने से, इसका कोई कमीशन आपको नहीं आएगा। लेकिन आपने इसका बिल कर लिया, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ 5,000 पीवी आपका इसका बना, इस 5,000 पीवी से आपका कमीशन आ गया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। उस क्रेडिट किए हुए अमाउंट से फिर आपने अगले महीने सामान लेके आए, उस पे काम किए, फिर आपने उसका बिल किया। और अगर आप 6 महीने तक स्टॉक को बाकी रखे, आपको कोई इनकम नहीं आया, पर इसका अगर आपने 6 बार रोटेशन कर लिया, तो इसका आप सीधे डबल अमाउंट कर लीजिएगा। ये आपका सोचिए 6 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, अगर सही से आपने काम किया तो। अगर आप रोटेशन करते गए, रोटेशन करते गए। देखिए एक चाय का छोटा सा दुकानदार भी ना, अगर उसका पूरे दिन का सेल अगर 20,000 का है, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो, ये मैं ज्यादा बोल रही हूँ मुझे पता है, पर मैं अभी बड़ी बड़ी ही बातें करती हूँ। मान लीजिए एक चाय दुकानदार का पूरे दिन भर का सेल है, मान लीजिए 20,000 का, मान लीजिए बहुत अच्छे जगह पे है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, और उसका एक चाय का प्राइस ही है 50 रुपए का, तो बहुत अच्छा सेल है 20,000 का। पूरे दिन भर में उसका सेल होता है 20,000 का। अब मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ कि उसका सेल 4 बजे शाम में ही 20,000 का हो गया, तो क्या वो 4 बजे दुकान बंद करके चला जाता है क्या? यस और नो? बोला कि मेरा पर दिन का सेल होता है था 20,000 का, अभी मेरा हो गया है, चलो दुकान बंद करो घर चलो, क्या ऐसा होता है वो? आप सभी लोग बोल रहे हैं नहीं। वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार आज तो मजा आ गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि चाय की टेस्ट भी बढ़ जाती है उसकी, और चाय की टेस्ट बढ़ जाती है, और वो उस दिन 20,000 की जगह 40,000 कर लेते हैं, है ना? तो वो व्यक्ति, एक छोटा सा चाय का दुकानदार भी, मतलब छोटा बड़ा जो भी हो, वो दुकानदार भी अपना अगर सेल हो गया तो वो दुकान बंद नहीं किया, तो फिर हम क्यों 5,000 पीवी करके अपना डिस्प्ले वॉल में स्टॉक रख लेते हैं? कुछ लोग 2500 पीवी करके स्टॉक रख लेते हैं, कुछ लोग 1,000 पीवी करके स्टॉक रख लेते हैं। मतलब कि हम उस चाय वाले माइंडसेट से भी कम माइंडसेट के साथ में आरसीएम बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, आरसीएम सिस्टम को, आरसीएम अभियान को डेवलप कर रहे हैं। उसका तो एक ही प्रोडक्ट है चाय, और हमारे पास में 500 प्रोडक्ट है, फिर भी हम उससे छोटी सोच के साथ में काम कर रहे हैं। और अगर ऐसी छोटी सोच के साथ में काम कर रहे हैं तो हमारा ग्रोथ नहीं आने वाला है कि नहीं? तो हमें हाथों हाथ बिलिंग जो जब हो ना तुरंत, और जब पता है बिलिंग हो जाएगा ना, आपके अंदर होगा कि यार और करना है और करना है और करना है, तो हाथों हाथ बिलिंग कीजिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। देखिए मैं जिस टाइम पे आरसीएम के सिस्टम में आई थी, उस टाइम पे लड़कियों की टी शर्ट नहीं आती थी, लड़कियों के जींस नहीं आते थे, लड़कियों के जूते चप्पल नहीं आते थे। आप मेरे पुराने फोटोज वीडियो जरा अभी भी देखिए, मैं लड़कों का टी शर्ट, लड़कों का जीन्स, लड़कों के जूते, लड़कों के चप्पल, लड़कों के बैग सब मैंने यूज किया, क्योंकि मुझे आरसीएम के ही प्रोडक्ट यूज करने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कैसे स्टार एम्ब्रॉयडर बन गए, क्योंकि मैंने 100% नियम को फॉलो किया।
100% ही होता है। कोई नहीं बोल सकता कि मैं 99% ईमानदार हूँ। उस दिन डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ सर का हुआ था प्रोग्राम, बोले कि कोई नहीं बोल सकते कि 99% हम ईमानदार हैं। ईमानदार अगर कोई 1% बेईमान है तो बेईमान ही है ना। तो यूजर है तो पूरा 100% है, तभी आप पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ये वाला इधर कर ले, जिसमें फायदा हो वो कर लिए, जिसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, तो मत कीजिए ऐसा। तब आप डायमंड नहीं बनेंगे, डायमंड क्या टेक्निकल भी नहीं बनेंगे। आई एम सॉरी कि मैं ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जो लोग बड़े बड़े पिन पे हैं वो लोग 100% यूजर हैं, तो आपको भी 100% यूजर करना होगा। और हर महीने प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। देखिए, आप जब आए थे उस टाइम पे वो माउथ फ्रेशनर नहीं था, अभी माउथ फ्रेशनर है। तो माउथ फ्रेशनर जब है तो वो आपके घर में आएगा तो पीवी तो बढ़नी चाहिए। लेकिन आज से 5 साल पहले भी आप 5,000 पीवी ही करते थे, और आज भी 5,000 पीवी ही करते हैं। इसका मतलब क्या है कि माउथ फ्रेशनर आपके रूम में नहीं आया। पहले नहीं था खाखरा, तो आप बाहर का बिस्किट लेके खाते थे या बाहर का कोई स्नैक्स खाते थे। अभी खाखरा है, बिस्किट है, भुजिया है, तो फिर बाहर का क्यों आएगा, है कि नहीं। तो पहले, आज से पहले 5 साल पहले भी 5,000 पीबी, अभी भी 5,000 पीबी, मतलब कुछ तो बीच में गड़बड़ है। दाल में काला है, और कुछ लोगों की दाल ही पूरी काली हो जाती है। तो अगर वो दाल काला करेंगे तो फिर यहाँ पे कमीशन भी काला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमें हर महीने बढ़ती हुई खरीदारी पे काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि जो सब करने से ग्रोथ आ रहा है ना, वही करते हैं। जिसकी ग्रोथ इस फॉर्मूला को हो रहा है करने से आता है। तो एक रूप शिक्षा को प्रमोट कीजिए अपनी टीम में। एक रूप शिक्षा क्या है, गुरुकुल है, किशोर का उड़ान है, वीर वीरांगना हमारा न्यूट्री चार्ज का है, जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सेशन होता है। आप गुरुकुल में देखिए, कभी किशोर का, कभी न्यूट्री चार्ज का, कभी स्वेच्छा का, कितना शानदार एक्सपर्ट ट्रेनिंग हो रहा है कंपनी से। और मुझे बताइए, आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कौन कंपनी है जो इतना ज्यादा काम कर रही है। किस कंपनी में की सोल के अलग ट्रेनर हैं, मतलब कॉस्मेटिक के अलग ट्रेनिंग, ये अलग ट्रेनर, इतने सारे चीजें हैं। हाँ, हम लोग पता है यहाँ से देख रहे हैं चीजों को, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कंपनी हमारे लिए कितना खर्चा कर रही है। यूएलपी क्विक करवाने के लिए आपके आपके एरिया में कितने ज्यादा जोनल मैनेजर हैं। आप उसको लेके आके फ्री में यूएलपी क्विक अपने पीयूसी पे करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, अपने वंडरवर्ल्ड क्विक पे करवा सकते हैं, और इनफैक्ट आप कोई भी वेन्यू पे करवा सकते हैं। अभी कल आंध्र प्रदेश में मेरी टीम में यूएलपी क्विक हुई, और और कंपनी के अच्छे जो जोनल मैनेजर हैं प्रवीण सर, वो आके किए। अब सोचिए, मैं आंध्र प्रदेश में नहीं हूं, पर कंपनी का आदमी वहां पे बैठ के मेरे टीम के टर्नओवर को बढ़ा रहे हैं। इतना आसान है, कंपनी ने हमें वो फैसिलिटी दी है। लेकिन उस फैसिलिटी का यूज अगर हम नहीं करेंगे तो जो यूज करेंगे उसका टर्नओवर बढ़ेगा। तो हमें इन सभी फैसिलिटी का यूज करेंगे तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि डायमंड क्लब से ही पूरा का पूरा डायमंड तक जा सकते हैं। हाँ, डायमंड क्लब उन लोगों के लिए जो भी 2500 1500 पीवी पे हैं, वो सबसे पहले आप डायमंड क्लब पे आइए। फिर इसको बढ़ाइए, 8,000 9,000 10,000 पीवी जितना कर सकते हैं कीजिए। फिर धीरे 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 आप उस मार्क पे आइएगा। और मैं आप सभी से आज पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी सोशल मीडिया ब्रांड क्रिएट कीजिए। आप में से बहुत साथी है जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। तो भैया, क्यों लुधियाना में छुप के बैठे हो आप लोग। आई एम सीरियसली आई एम सेइंग, क्यों लुधियाना में छुप के बैठे हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पर्सनालिटी है, वो इंडिया में छाने वाला है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हम सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, आरसिम वाले। क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, अच्छे लोग अगर सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे तो बुरे लोग सोशल मीडिया पे आके डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करेंगे। तो आप अगर अच्छे नहीं, आप अच्छे हो के सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हैं, तो आपकी और हमारी गलती है कि हम बुरे लोगों को आने का मौका दे रहे हैं। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे डायरेक्ट सेलिंग की नेगेटिविटी बहुत है। तो मैं पूछती हूँ कि आप क्या कर रहे हो। आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो, आप अपनी कामयाबी थोड़ा दिखा रहे हो, आप में क्या बदलाव आया आप वो दिखा रहे हो। आप नहीं दिखाएंगे तो बुरी चीजें दिखेगी, अच्छी चीजें नहीं दिखाएंगे तो बुरी चीजें दिखेगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड क्रिएट कीजिए। ब्रांड क्रिएट का मतलब बस यही है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसको बस पोस्ट ही तो करना है। आप शादी में जाते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, बर्थडे वाला फोटो पोस्ट करते हैं, तो आरसीएम अभियान वाला फोटो फोटो क्यों नहीं पोस्ट करते। होम मीटिंग करते हुए फोटो पोस्ट कीजिए। किसी का कोई टेस्टिमोनियल्स है तो पोस्ट कीजिए। कंपनी की तरफ से बहुत सारी चीजें होती है, आपकी प्रोफाइल से पोस्ट कीजिए। जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा हमारा काम होगा। और सच में हम लोग एक दूसरे को के लिए काम करेंगे। आप आरसम को फैलाएंगे तो हो सकता है कुछ मेरे लोग मोटिवेट हो जाए, मैं आरसम को फैलाऊंगी तो आपके कुछ लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो सब लोग मिलके फैलाने का काम कीजिए। छुपम छुपाई का खेल 2025-26 में खेलने वाला नहीं है।
सच बता रही हूँ, अभी खुल के खेलने वाला काम है, और खुल के आइए सोशल मीडिया पे, अपनी सोशल मीडिया को, ब्रांड को बनाइए। और ये आपके लिए भी बोल रही हूँ। देखिए, आप लुधियाना में बैठ के पूरी ऑल इंडिया में अपना टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं, और वो सोशल मीडिया की पावर है, तो आप उस पे आइए। लास्ट में एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि टेक्निकल अचीवर रॉयल्टी अचीवर की तरह काम कर रहे हैं, रॉयल्टी वाइटल की तरह, और वाइटल तो काम मतलब कर रहे हैं लेकिन वो लास्ट में काम करते हैं। लेकिन हम सभी लोग अगर वाइटल अचीवर हैं, जिस दिन आप रॉयल्टी अचीवर की तरह काम करने लगेंगे, रॉयल्टी आ जाएगी। रॉयल्टी अचीवर जिस दिन आप टेक्निकल अचीवर की तरह काम करने लगेंगे, आपकी टेक्निकल आ जाएगी। और टेक्निकल लेवल को जो लीडर हैं, वो कोर लीडर की तरह काम करने लगेंगे, तो वो कोर लीडर बन जाएंगे। तो हमें एक स्टेप आगे का काम करना है। जबकि आरसीएम में, डायरेक्ट सेम में, डॉक्टर कमलकांत सर बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही हूँ बात, वो बोल रहे थे कि डायरेक्ट सेलर काम ही नहीं करता, इसीलिए कामयाबी नहीं आती है। तो हर दिन ऐसे सोचिए कि हम कोर लीडर की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक सवाल खुद से पूछिए। कोर लीडर जिसका इनकम इतना होता है, बाहर में लोग 3 लाख 4 लाख 5 लाख के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्या मैं 5 लाख कमाने वाला जैसे काम कर रहा हूँ क्या? आप क्वेश्चन पूछिए। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो आप खुद से पूछिए, क्या मैं 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले की तरह काम कर रहा हूँ क्या? आपको आंसर मिल जाएगा। हम आंसर कई बार बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढने से आंसर नहीं मिलता। कई बार आंसर खुद से पूछने पे मिलता है। आप खुद से पूछिए ना, आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम कीजिए, बेहतर कीजिए। और एक चीज में जो शायद कहीं से मिस्टेक हुई है, मैं एक चीज और, यहाँ पे एक स्लाइड और थी जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। वो ये है कि देखिए, हमें ये समझना होगा कि इंडस्ट्री जो है वो नंबर गेम पे काम करती है। नंबर गेम समझ रहे हैं आप? कि आपके नंबर जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे, उतना ज्यादा आपका अच्छा होगा, है ना? जैसे इस जूम मीटिंग में 100 लोग हैं, आपके कितने लोग है कि नहीं? कोई होम मीटिंग है, उसमें कितने लोग? कोई प्रोग्राम है, इवेंट है, उसमें कितने लोग? नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हुआ, उसमें कितने लोग है कि नहीं? उसी तरीके से हर इवेंट में आपके कितने लोग हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपकी कामयाबी। उसी तरीके से लुधियाना में अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। सेमिनार में कपल में आ रहे हैं, और उनको जो कि जादूगर हैं, उनकी बातों में जादू बिखेरती है प्रमोद गुलाटी सर आ रहे हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आपके कितने लोग? क्या उसकी तैयारी आप कर रहे हैं? अभी मंडे है, पूरा सप्ताह अपने पास में है। पर डे आपको 10 लोगों की तैयारी करनी चाहिए। सीरियसली बोल रही हूँ। अब देखिए, ये हॉल तो भरेगा, आप सभी को पता है, लुधियाना का मैंने देखा है मीटिंग का, हॉल पूरी भरी रहती है। लेकिन पॉइंट ये रहती है कि उस भरी हुई हॉल में आपके कितने लोग हैं। जितने आपके लोग होंगे, उतना ज्यादा आपका टर्नओवर होगा, उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। लेकिन हॉल किसी और ने भरा है, तो फिर उनकी कामयाबी होगी। हम सही काम नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे यार कामयाब नहीं हो रहे, कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो होने भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर बिना काम किए हुए लोग अगर कामयाब होने लगे, तो जो काम किए हुए लोग हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, है कि नहीं? बुरा लगेगा यार, जो लोग काम करके कामयाब हो रहे हैं। अगर बिना काम किए हुए लोग कामयाब होने लगे, तो जो काम किए लोग, उनको बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा सच में। तो सतीश पंडित जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कामयाबी सबको मिले, पर आसानी से ना मिले। मेहनत तो करनी ही चाहिए, तभी उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। तो मेहनत कीजिए, सेमिनार में लोगों को लेके जाइए, कैसेस पे काम कीजिए, बहुत बेहतरीन कीजिए। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये नव साल 2026 आपको बहुत बड़ी कामयाबी के लेके जाए, और जो जो आपने लिखा है ना, गोल सेट किया है, वो सब पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच। ओवर टू मंजीत सर। थैंक यू मधुसूदी जी। एक बार जबरदस्त वाली क्लैपिंग चाहूंगा मधुसूदी जी के लिए। मैंने बोला था ना भी, जैसा उनके नाम का जो अगर व्याख्या करते हैं भी, मधुरता से ज्ञान दिया, है ना। नाम का मीनिंग ही उनका ये है, और उनका काम भी यही है। तो एक बार दिल की गहराइयों से आप भी मधुर तालियों के साथ, जोश वाली तालियों के साथ दीदी का स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और एक एक बात को विद एविडेंस आपके बीच में रखा, एक एक लाइन, एक एक बात, एक एक नॉलेज, है ना। तो ऐसे नहीं पीएचडी कर रहे हैं, तो हर चीज को बहुत गहराई से देख रहे हैं, और बहुत जल्दी इन्होंने अपनी जो बड़ी मंजिल हासिल की है, तो इन्हीं क्वालिटी की वजह से की है। एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई, अगर जो वाइटल लेवल है उसकी वर्किंग कैसी होनी चाहिए। वाइटल लेवलों की वर्किंग अगर वो अपनी रॉयल्टी जैसे करेंगे, तो बहुत जल्दी रॉयल्टी चीवर बन जाएंगे। और रॉयल्टी वालों की वर्किंग के बारे में बोला कि वो अपनी वर्किंग ऐसे करें जो वो टेक्निकल की वर्किंग होती है, तो बहुत जल्दी वो टेक्निकल बन जाएंगे। और टेक्निकल अचीवरों के लिए क्या मैसेज दिया कि कोर लीडरों की तरह काम करें, तो वो कोर लीडर बन जाएंगे। और गेसिस फार्मूला जो टीसी सर ने हमको दिया है, उसके ऊपर काम करने के लिए एक एक जो शब्द के ऊपर हमने काम करना है, 20 फार्मूले हैं उनके।
तो एक एक फार्मूला आपके ब्लड में चलना चाहिए। तो बहुत ही शानदार नॉलेज मिली। और दूसरा, संख्या की गेम के ऊपर बात की कि आपके कितने, है ना। हर व्यक्ति लिखे अपनी डायरी में मेरे कितने, आज मेरे कितने इस पोर्टल पर थे, सेमिनार में मेरे कितने होंगे, मेरे होम मीटिंग में कितने होंगे, मेरे वीकली मीटिंग में कितने होंगे। तो संख्या के ऊपर बहुत बढ़िया बातचीत की। तो मैं भी चाहूंगा भी हमारे साथी एक बार हैंड रेस करें और वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम दीदी का शुक्रिया करें अपने अपने शब्दों के साथ। और लीडर लीड विद एग्जाम्पल, है ना। खुद ब खुद अपना हैंड रेस करें और आगे आए और अपने शब्द और विचार रखें और अपनी कमिटमेंट भी आज जरूर बताएं भी मैंने आज के प्रोग्राम से क्या सीखा और क्या मैं कमिटमेंट करता हूं, जो मैंने अपना टारगेट लिया उसके ऊपर मेरा एक्शन जो है कितना स्ट्रांग रहने वाला है। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं जिन साथियों ने हैंड रेस किया। और एक चीज बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल जय आर सीएम, गुड इवनिंग, है ना, ये नहीं करेंगे। टू दी पॉइंट हम बात करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को कवर अप कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे बीच में शिव यादव जी हैं। वेलकम सर, एक्टिव मोड में रहिएगा। सर मैं मधु दीदी को सुन के बहुत अच्छा लगा। और वो जो बोली है ना कि जो हंड्रेड करो, आज आपने गोल क्या लिखा है, तो मैं गोल लिखा हूँ आज रॉयल्टी का। और अगली बार जो मिलेंगे ना, अभी तो पहली बार मिले हैं, अगली बार मिलेंगे तो किसी बड़े लेवल पे मिलेंगे दीदी से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, और इतना समय हम लोग के लिए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू शिव जी। राजेश राजेश कुमार जी। जोगा सिंह जी। नरेंद्र कौर जी। हाँ जी सर। सर आज का जो सेशन था माइंड ब्लोइंग था। मधु दीदी से हमने जो सीखा सर, उसके लिए हमने पहले ही अपना गोल सेट किया हुआ है। सर मैंने भी इस सितंबर में रॉयल्टी पे जाना है। मेरा गोल सेट है सर, माइंड भी सेट है। इस ओके, थैंक यू मधु दीदी। अगली बार सच्ची में अगले मतलब लेवल पे मिलेंगे हम आपको। थैंक यू आज के मतलब मीटिंग के लिए, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। जस्सी सिस्टर के पास चलते हैं। नमस्ते मधु दीदी। पहले तो आपको बहुत सारा थैंक्स। आपने पहले जो मीटिंग शुरू हुई, आपने सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई, उसके लिए। और मुझे आपने जो पहली बात बोली कि आपने क्या गोल सेट किया, मैंने अभी अभी ज्वाइनिंग की है, अभी मुझसे 4-5 महीने हुए हैं। और मेरा यही है कि मैं आगे अपने 1 साल में मुझे मतलब बहुत आगे तक जाना है। जैसे सर मंजीत सर ने मुझको कहा था कि हम 4-5 सालों में आरसीएम को ही देने हैं। सर मेरा तो बस यही गोल है कि मैं जब, ऐसा नहीं है कि 1 साल में, लेकिन जैसे जैसे रोज रोज क्लास लगाती जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके रोज आगे बढ़ती जाऊंगी। और आशा करती हूँ कि मैं बहुत छेती, बहुत जल्दी आपको एक अच्छे अच्छे टीम अपना लीडर बनकर दिखाऊं। थैंक यू। थैंक यू जस्सी। ओके थैंक यू जस्सी जी, बहुत प्यारे लीडर हैं आप में बहुत सारी ओके। क्वालिटीज हैं। और कल आपकी डिस्प्ले वाल की ओपनिंग की तो वहां पता लग रहा था आपकी कितनी शानदार तैयारी रही है। बहुत बढ़िया। थैंक यू तो सर। थैंक यू। आगे चलते हैं, सिस्टर अमन हमारे बीच में है। वेलकम दीदी। हाँ जी, पहले मैं मधु सिस्टर का बहुत थैंक्स करती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी आज हमें नॉलेज दी है। और मैंने भी 2026 में अपना गोल अचीव किया है। सर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, तो उस पे काम हम बढ़िया करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में सरजुन कुमार जी हैं। वेलकम है सरजुन जी। बाकी साथी भी जरूर हैंड रेज करें। डर के आगे संघर्ष सभी है और सर संघर्ष के आगे जीत है। को नमस्कार। थोड़ा और टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं, हम भी अपना गोल सेटिंग किए हैं 2026 में, लगभग स्टार गोल्ड का। और
जो हर दिन ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे कि आज की हमारी संख्या कितनी और सेमिनार में संख्या कितनी, इस सब चीज के ऊपर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आपने जो बोला वो अंडरस्टैंड हो रहा था कि आपने रॉयल्टी का संकल्प लिया है। तो बिल्कुल गुरुकुल एक ऐसा हमारे बीच में माध्यम है, एक एक साथी उसमें जुड़ जाए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, है ना। तो गुरुकुल बहुत शानदार मतलब लीडर को तैयार करता जा रहा है। कृष्ण सिंह जी हैं हमारे बीच में। जी कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीर सर। एक बार जोरदार तरह मधु दीदी के लिए बहुत अच्छा नॉलेज दिए। तो दीदी ने लिखवा कि गोल क्या है सिटिंग का, तो हमने 2026 में रॉयल्टी का हमने पूरा गोल बना लिया कि रॉयल्टी 2026 में लेना ही लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू कृष्ण जी। आप लगातार बने हुए हो पोर्टल पर। और आगे बढ़ते हैं। अंजू जी दिखाई दे रहे हैं, सिस्टर जी। मधु दीदी का मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें गैसेज के फार्मूले बताए, आगे ग्रोथ के लिए बताया। हमने भी टारगेट लिया है इस 2026 में टेक्निकल अगला पड़ाव निकालना है, और आगे जो मधु दीदी मतलब आगे अगले लेवल पे मिलेंगे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया दीदी अंजू जी, बहुत बढ़िया। आपको बधाई, स्कूटरी की भी बधाई आपको। आपने अपना ड्रीम पूरा किया जी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में पंचम पाल जी हैं, बहुत ही प्यारे लीडर हैं हमारे। वेलकम पंचम जी। थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और जो मधु सिस्टर ने आज जो बताया, बहुत शानदार जानकारी दिया, जो ग्रोथ के फार्मूले बताए, ये सभी पॉइंट बहुत शानदार हैं। और सर हम इस पे काम भी करेंगे। और जो अगला सर बताया कि वाइटल रॉयल्टी की तरह काम करेंगे, तो उनको आगे बढ़ने का बहुत बड़ा चांस मिलेगा। इसी तरह से रॉयल्टी टेक्निकल की तरह काम करेंगे, तो उनको टेक्निकल की इनकम लाखों की मिलेगी। और खुद से सवाल करें कि क्या हम लाखों कमाने के लिए काम कर रहे हैं क्या। बहुत शानदार मुझे ये पॉइंट लगा कि खुद से जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू पंचम जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपका लेवल मैसेज रहा। आगे चलते हैं बलजीत सिंह जी के पास। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मधुसूदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत ही मधुरता भरी भाषा में इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया, और मैं सितंबर तक रॉयल्टी करके रहूंगा, ये मेरा आपके साथ वादा है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बहुत ही प्यारे लीडर हैं सुखदेव सिंह जी। हाँ जी सर नमस्कार।